आज हम पहला चैप्टर लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ नियम पढ़ेंगे कि लॉग क्या होता है और लॉग की क्या रूल्स होते हैं। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि लॉग m इंटू एन बेस ए किसके इक्वल होता है, लॉग m प्लस लॉग n के। बेस क्या होता है a, लॉग m अपॉन n किसके इक्वल हो जाता है, लॉग m माइनस लॉग n के। लॉग a बेस a मतलब बेस और ये वैल्यू दोनों ही सेम है तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। लॉग a बेस b, इसमें चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका बेस चेंज किया जा सकता है। जैसे यहाँ b बेस है तो हम इसका बेस c कर दिया हमने, तो क्या बन गया, लॉग a बेस c अपॉन लॉग b बेस c। लॉग a बेस b, इसमें हमने क्या किया कि इसे नीचे लिख के बेस चेंज कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं लॉग b बेस a। और लॉग x रेस टू दी पावर n है और बेस a है तो इसमें क्या होता है कि पावर जो होती है वो बाहर आ जाती है। तो ये लॉग की कुछ रूल्स है। लॉग एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें f(x) इज इक्वल टू लॉग x, बेस a जब x लाइज करता है जीरो से बड़ा, बिकॉज कुछ कंडीशंस होती है कि लॉग जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग वन, लॉग वन बेस a इज जीरो, बट लॉग जीरो बेस a यानी लॉग जीरो इज अनडिफाइंड। तो दैट्स वाई कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल। सो f(x) इज अ फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। इस फंक्शन को हम लॉग फंक्शन कहते हैं। अब हम रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। तो द रिलेशन बिटवीन द टू सेट या रिलेशन बिटवीन टू सेट a टू b, तो उसकी मैपिंग को क्या कहेंगे, f सच दैट a मैप्स टू b। जहां a क्या है, डोमेन, और b कोडोमेन होता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन आती है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट a हैज यूनिक इमेज इन सेट b, देन द रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। मीन्स यदि ये रिलेशन जिसमें हर ए के सभी एलिमेंटों की यूनिक इमेज बी के अंदर है तो ऐसे रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन दो टाइप के होते हैं, फंक्शन या मैपिंग कहते हैं। सपोज एक सेट ये है ए, इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है और दूसरे सेट के अंदर 1 2 3 4 है, तो 1 की 1 से 2 की, देखिए हर सबकी अलग अलग इमेज मैच कर रही है, तो ये एक मैपिंग है, ये एक फंक्शन है। अब फंक्शन दो टाइप के होते हैं, 1 1 और मैनी वन। जब हर 1 1 मैपिंग मतलब एक एलिमेंट की इमेज एक है, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज डिफरेंट है, देन वी कैन से कि द फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। और मैनी वन, जब एक इनपुट एक हो, इनपुट डिफरेंट हो लेकिन आउटपुट सेम हो। जैसे 1 पर इनपुट है, आउटपुट क्या आता है 2, 2 रखने पर भी 1 2, देन जब अलग अलग इनपुट किया आउटपुट सेम आ रहा है तो ऐसे फंक्शनों को क्या कहते हैं, मैनी वन। तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, यदि f(x) इज इक्वल टू f(x2), f(x1) इज इक्वल टू f(x2), देन x1 इज इक्वल टू x2, मींस x1 x2 एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, देन तब अपन f(x) फंक्शन को क्या कहते हैं, 1 1। और यदि इसमें से कंडीशन ये फेल हो जाती है तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। इनटू और ऑन टू, इनटू फंक्शन क्या होता है और ऑन टू, तो ए फंक्शन विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट बी हैज अ प्री इमेज इन सेट ए। यदि बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज ए के अंदर है तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू कहते हैं, अदरवाइज वो इनटू हो जाता है। जैसे यहां पर देखिए कि यहाँ ये बी है, सपोज ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसके सभी एलिमेंटों की प्री इमेज ए के अंदर है तो ये इनटू है। और यहां पर देखिए यहाँ इस बी सेट के सभी एलिमेंटों की इमेज प्री इमेज ए के अंदर नहीं है, क्योंकि 1 की देखो प्री इमेज नहीं है, क्योंकि ये भी 2 से कनेक्ट है, ये भी 2 से कनेक्ट है, और 1 की प्री इमेज नहीं है इसके अंदर, तो ये फंक्शन हमेशा क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा, जबकि ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अब लिमिट की डेफिनेशन, लिमिट क्या होती है। तो f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइंड है सभी वैल्यूज x के लिए इन द नेबरहुड एट द पॉइंट x0, और x0 के पास जितने भी नेबरहुड पॉइंट है उन सभी पॉइंटों पर वो वैल्यू डिफाइंड है, जबकि x0 पर उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब x0 पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है।
तब यदि कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एल आ जाए, एल कोई रियल नंबर, जब एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, तो ये वैल्यू क्या कहलाती है, लिमिट ऑफ द फंक्शन कहलाती है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स इज इक्वल टू एल, देन एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन। दूसरी तरीके से अपन दूसरी डेफिनेशन से, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा, डेल्टा से छोटा होना चाहिए x माइनस एक्स नॉट, और एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है, तो यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है तो अपन कह सकते हैं कि फंक्शन एल पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, लिमिट की एग्जिस्टेंस कैसे मैच करते हैं, तो लिमिट, ये तो लिमिट ऑफ द फंक्शन है, लिमिट कैलकुलेट होगी, कैलकुलेट होने के बाद वैल्यू जब निकल के आती है कोई रियल नंबर, तो वो लिमिट ऑफ द फंक्शन कहलाती है। लेकिन जब वो कैलकुलेट ना हो और कैलकुलेट होके उसकी एग्जिस्टेंस ही चेक करनी है, तो उसे चेक करने के लिए कुछ कंडीशन है। तो एग्जिस्टेंसी ऑफ द लिमिट, लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट मीन्स कब एग्जिस्ट करती है, जब एल एच एल निकालें और आर एच एल, और एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, देन द लिमिट इज एग्जिस्ट। एल एच एल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, ए माइनस को क्या कहते हैं, ए माइनस एच एफ, और उस समय ये चेंज ऑफ लिमिट है, एस टेंडिंग टू जीरो एफ ई माइनस एच। और आर एच एल में लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, इसे चेंज ऑफ लिमिट करी, एच टेंडिंग टू जीरो, और एफ एक्स फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया ए प्लस एच। और ये दोनों फंक्शन की वैल्यू यदि इक्वल आ जाए तो हम कह पाएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब चेक करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो देखो हमने एल एच एल निकाला, क्योंकि यहाँ जीरो है तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, पहले एल एच एल निकाली, ए माइनस एच, ए की वैल्यू यहां पर क्या कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग ए इज जीरो, तो ए की वैल्यू जीरो है, इसलिए यहाँ जीरो माइनस एच आ गया, और ये जीरो माइनस एच फंक्शन में रखा तो ये हो गया वन अपॉन जीरो माइनस एच। अब लिमिट ऑपरेट करी तो ये हो गया वन अपॉन माइनस जीरो, वन अपॉन जीरो की वैल्यू क्या दी है, इन्फाइनाइट, सो ये वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट आ गई। अब आर एच एल निकाली, एफ जीरो प्लस एच, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन जीरो प्लस एच, तो वन अपॉन जीरो रखा, वन अपॉन जीरो कितना आ गया, प्लस इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल। यहाँ एल एच एल देखो माइनस इन्फाइनाइट आया, आर एच एल प्लस इन्फाइनाइट आया, तो एल एच एल आर एच एल के इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो हम कहेंगे द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी के बेस पे हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एक और एग्जाम्पल, उससे पहले हम छोटी सी कुछ कंडीशंस के बारे में बताएंगे। इंटरवल किसे कहते हैं, व्हाट इज इंटरवल। तो इंटरवल तीन प्रकार के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड। ओपन इंटरवल क्या होता है, जब x बिलोंग करता है, ये इंटरवल देखो ये पैरेंथेसिस है, तो इस तरीके से जब रिप्रेजेंट करता है x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स a कॉमा b, ओपन इंटरवल है, इसका मीनिंग x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, तो इसे क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। देखिए यहाँ इक्वल नहीं है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल नहीं है। जैसे ही यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ गया, ये देखो ऐसे ब्रैकेट चेंज हो गया, देखिए, तो इसे क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो x की वैल्यू a के इक्वल भी होगी और a से बड़ी भी है और b से छोटी है। सेमी क्लोज्ड में या तो लेफ्ट ओपन होगा या राइट ओपन, यहाँ पर देखिए राइट ओपन है, लेफ्ट क्लोज्ड है, तो देखिए a के साइड इक्वल है और b के साथ लेस देन है ओनली। ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है x और नेगेटिव x। या तो x की वैल्यू x तब होगी जब जीरो से बड़ी होगी, जब जीरो से छोटी होगी तो वो वैल्यू फंक्शन क्या होगा, माइनस एक्स। इसे कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर, वो नंबर जो जीरो से बड़े होते हैं और जीरो के इक्वल। पॉजिटिव नंबर जो जीरो से बड़े होते हैं, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से छोटे होते हैं। तो नंबर तीन प्रकार के होते हैं, ऐसे मान के चलिए कि एक तो नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं जो पॉजिटिव नंबर नहीं होते। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जो जीरो से बड़े और जीरो के इक्वल होते हैं। पॉजिटिव नंबर जो जीरो से बड़े होते हैं, नेगेटिव नंबर जो जीरो से छोटे होते हैं। ये एक कंडीशन है कि यदि मॉडुलस फंक्शन लेस देन ए के इक्वल है तो एक्स कहाँ लाइज करेगा। तो देखिए दो कंडीशनों को फॉलो करेगा, एक एक्स ग्रेटर देन पर और एक एक्स लेस देन पर। तो एक्स इज लेस देन ए
अब x या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो एक बार हमने नेगेटिव ले लिया कंडीशन, देन x इज ग्रेटर देन, और एक बार पॉजिटिव ले लिया, तो x की वैल्यू लाइज करेगी -a2 + a। इसी तरीके से यहां पर सेम, और यहां पर x की वैल्यू लाइज करेगी -a से छोटी होगी और a से बड़ी। तो कुल मिला के याद रखना है कि मॉडुलस x लेस देन a है, इसका मीनिंग x लाइज करेगा -a, और जब ग्रेटर देन a है तो x की वैल्यू लाइज करेगी लेस देन a बट ग्रेटर देन a, लेस देन -a एंड ग्रेटर देन a। और यहां से एक ये बात याद रखें, e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, क्योंकि e की वैल्यू एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू 2.718 होती है एक्सपोनेंशियल वैल्यू, और log e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 1/e की पावर इनफाइनाइट, जिसे 1/इनफाइनाइट कह सकते हैं, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0। ए की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू 0 भी होती है, 1 भी, इनफाइनाइट भी। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ए लाइज क्या करता है। यदि ए की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है तो ये 0 होगी, यदि ए की वैल्यू 1 के इक्वल है तो 1 होगी, ए से की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनफाइनाइट, और ए की वैल्यू 1 से छोटी है माइनस तो नेगेटिव इनफाइनाइट। तो इस बात पर डिपेंड करती है कि इनफाइनाइट होगी, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसके बेस पर एक एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻1/x अपॉन 1 + e⁻1/x। तो जैसे हमने इनफाइनाइट लिमिट ऑपरेट करी तो ये हो गया 1/इनफाइनाइट, 0 ऑपरेट करी सॉरी, तो 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, तो ये हो गया e की पावर इनफाइनाइट। e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू बताइए अभी हमने, इनफाइनाइट होती है, तो ये हो गई इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। कैसे, ये भी इनफाइनाइट हो गया और इनफाइनाइट में 1 ऐड किया तो भी इनफाइनाइट, तो दैट्स वाई ये फॉर्म कौन सी बन गई, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो लिमिट की एग्जिस्टेंसी चेक करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने LHL निकाला, फिर RHL निकालेंगे। तो LHL क्या होगा, f(a-h). अब a क्या है यहाँ पे 0 है, इसलिए 0-h, 0 ऑपरेट करा यहाँ पे, तो 0-h का मतलब 1/-h, और यहाँ पर भी 1/-h। लिमिट ऑपरेट करी, टेकिंग लिमिट, जैसे लिमिट ऑपरेट करी तो e की पावर -इनफाइनाइट हो गया, ये भी e की पावर -इनफाइनाइट, और e की पावर -इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 0 अभी बताई, तो 0/1 + 0, दैट्स वाई दिस इज 0। RHL सॉल्व करेंगे, a+इनफाइनाइट, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(a+h). अब a की वैल्यू क्या है 0 है, दैट्स वाई 0+h। अब 0 को ऐड करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, h ही आएगा, तो h रिप्लेस कर दिया, फंक्शन में रख दिया, इस फंक्शन में x की जगह h रख दिया, ऐसा समझिए। तो ये हो गया 1/h, ये 1/h, तो निकल के ये आ गया, देखिए लिमिट s टेंडिंग टू 0 1/h प्लस 1/1 प्लस e⁻1/h। अब लिमिट ऑपरेट करी तो ये हो गया e की पावर इनफाइनाइट, ये भी कुल मिला के इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म में। अब ये कैसे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म में, तो क्या करें, इसे सॉल्व कैसे करें, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसे कॉमन ले लिया। पहले किसको कॉमन ले लिया, e की पावर 1/h को। जैसे कॉमन लिया तो इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू 1 बचेगी, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म क्या कहलाती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमने लिमिट ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा -इनफाइनाइट, e की पावर -इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाती है 0, अभी बताइए आपको, 1/0, दैट्स वाई e की पावर -इनफाइनाइट, सो दिस इज 1। तो यहां से ये क्लियर हुआ कि RHL 1 आई, जबकि LHL क्या आई 0। 0 1 के इक्वल है नहीं, दैट्स वाई LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। सो लिमिट LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। limit of function does not exist। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, ये क्या इनइक्वालिटी होती है कि mod ऑफ x1 इंटू x2 की वैल्यू हमेशा इक्वल टू होती है mod ऑफ x1 इंटू x2, और mod ऑफ x1 प्लस z1 प्लस z2 प्लस हो या माइनस हो, हमेशा लेस देन होता है mod ऑफ z1 प्लस mod ऑफ z2 से। तो ये दोनों इनइक्वालिटी याद रखें, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये इसका कैसे यूज करना है उससे पहले ये क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x³ माइनस x² माइनस 8x प्लस 1/x माइनस 1 इक्वल टू -4, ये शो करके दिखाना है, शो दैट। कैसे शो करें, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा ये फंक्शन में अपॉन में ये हो रहा है, तो इसका क्या डिवाइड जाएगा क्या इसमें, तो हमें डिवाइड आना चाहिए, सब लोगों को डिवाइड आना, तो ये x-1 का डिवाइड इसमें कर दिया।
2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। जिसको डिवाइड नहीं आता वो ध्यान दे, देखो यहाँ x³ है, यहाँ x है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2x³ में जब अपन x का डिवाइड करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 2x स्क्वायर। डिवाइड में पावर माइनस होती है, 3 में से बन गया तो 2x स्क्वायर आएगा। तो ये देखिए 2x स्क्वायर यहाँ आ गया, इसलिए ये 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो 2x³, फिर 2x स्क्वायर का 1 के साथ किया 2x स्क्वायर, यहाँ साइन चेंज कर दिया माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गए, प्लस में से माइनस गया तो एक एक्स स्क्वायर बच गया माइनस 8x। अगेन x का मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें किया, कितने टाइम्स जाएगा, एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड करेंगे तो x टाइम्स, तो इसलिए ये x आ गया, x का मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया और 8 में से बन गया 7 आ गया। फिर डिवाइड किया तो 7 टाइम्स गया माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स है, क्योंकि 7x में डिवाइड करेंगे माइनस के, किसका x का, x से x कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा माइनस के, इसलिए -7 आया। ये -7 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये डिवाइड होने के बाद हमारे रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब इसका इसमें डिवाइड जाता है और वैल्यू क्या बचेगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। अब डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट कर देंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, जैसा कि कह रहा है तो 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये देखो 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 बन जाए 2, 2 प्लस 1 3, 3 में से 7 गए तो 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4, सो दैट इज द रिजल्ट। तो एक ये मेथड है डायरेक्ट, जिसमें हम लिमिट डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं, और एक है एप्सिलॉन डेल्टा मेथड जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा मेथड में किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन को वो भी देखेंगे। तो देखिए जैसा कि हमें यहां मालूम है कि L क्या है -4 है, तो हमने लिमिट एक्सटेंडिंग टू A, यहां पर क्या है जस्ट लाइक 1 है, तो हियर कंपेयर कराएं तो एक्सटेंडिंग टू A इज 1 और L की वैल्यू क्या है -4, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू A fx इज इक्वल टू L। तो ये किसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ द लिमिट क्या होती है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस a इज लेस देन डेल्टा एंड fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये कंडीशन होती है। अब ये कैसे अप्लाई करनी है, तो यहां पर डिवाइड करने के बाद जो अपन ने डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट करी थी उसकी जगह अपन क्या करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड लगाएंगे। तो l की वैल्यू यहां पर -4 है, a 1 है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया लिमिट ऑफ द फंक्शन का, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, 0 इज लेस देन x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा, a की वैल्यू 1 लगा दी और ये fx फंक्शन क्या लगा दिया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7, 2x स्क्वायर प्लस x, और l की वैल्यू क्या लगा दी, l की वैल्यू है -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये इससे लेस देन आना चाहिए। तो कैसे, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने देखा 0 इज लेस देन x माइनस 1 इज लेस देन 1। अभी मॉडुलस फंक्शन में मैंने आपको बताया था जब ये वैल्यू लाइज करती है तो ये वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाइज करती है। तो 0 वाली कंडीशन को छोड़ दो, अभी लेस देन 1 से एक चेक करा हमने, तो ये कंडीशन हमने क्या टेक किया, टेक ओनली मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन 1। जब लेस देन 1 है तो मॉडुलस हटाया तो ये वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाइज करी, ये -1 हटाया तो 1 ऐड कर दिए दोनों साइड, तो -1 + 1 0 आ गया और ये 1 और 1 2 हो गए। तो x की वैल्यू लाइज कर गई 0 से 2 के बीच में। इसका मतलब x 1 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि लिमिट है ये, इसलिए 1 के इक्वल नहीं होगा। x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अब fx माइनस l, fx फंक्शन आपको मालूम है, l फंक्शन -4 है। अब ये माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस के 4, 7 में से माइनस होंगे तो -3 बचेगा। तो हमारे पास फंक्शन आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इसके फैक्टर किए तो फैक्टर सबको आते हैं, ये आ गया x माइनस 1 और 2x प्लस 3। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी हमने, मॉडुलस अलग अलग ऑपरेट कर दिया, x माइनस 1 और 2x माइनस प्लस 3। x माइनस 1 किसके इक्वल है, लेस देन डेल्टा है, तो हमने लेस देन डेल्टा लिख दिया। 2x प्लस 3, अब 2x प्लस 3 में जैसा कि हमने देखा कि x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में कुछ भी लाइज कर सकते हैं 1 को छोड़कर, तो हमने इसकी मैक्सिमम कंडीशन सपोज कर ली कि सपोज वो x 2 है तो वो 2 आ गया, इसलिए तो 2 2 4 प्लस 3, तो इससे क्या हो गया 2 2 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, इसलिए हो गया 7 डेल्टा। क्या निकल के आया इसकी वैल्यू 7 डेल्टा। अब 7 डेल्टा आया तो हमने चूज करा
कि 7 डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन कंसिडर कर लिया तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी एप्सिलॉन बाई 7, इसलिए अपन ने चूज करा कि डेल्टा जो लाइज कर रहा है वो एप्सिलॉन बाई 7 1 से एप्सिलॉन बाई 7 के बीच में लाइज कर रहा है। ठीक है, तो हमने इस डेल्टा की जगह जहां 7 डेल्टा लिखा है इस डेल्टा की जगह क्या लिख दिया एप्सिलॉन बाई 7, क्योंकि हमने चूज कर लिया कि डेल्टा की जगह एप्सिलॉन बाई 7 है। 7 से 7 कट जाएगा तो ये फंक्शन एफ एक्स माइनस एल है, एफ एक्स माइनस एल वो लेस देन क्या आ गया एप्सिलॉन। तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई कि तो ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो लेस देन एप्सिलॉन है, यही हमें प्रूफ करना था। दैट्स वाई लिमिट ऑफ द फंक्शन इज माइनस एल इज माइनस, क्योंकि ये इसकी एल है। तो इस तरीके से एप्सिलॉन डेल्टा मेथड के थ्रू हम किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। उसके लिए कुछ और कंटिन्यूटी के रूल्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। उससे पहले मैं आपको एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में बता ही दिया, डेल्टा नेबरहुड लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ये आप जानते ही हैं। अब कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिए एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर अपना लिमिट ऑफ द फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल और लेते हैं एप्सिलॉन डेल्टा मेथड पे ही। देखिए ये एग्जांपल है, यहाँ फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और एक 4 है। ये तब है जब x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है और ये तब है जब x की वैल्यू 3 के इक्वल है। हमें चेक करना है कि इसकी कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 3 पर चेक करनी है, लिमिट चेक करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं किस पर, x इक्वल टू 3 पर। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा LHL और RHL। तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 then there exists a delta by the definition 0 is less than mod of x minus 3 is less than delta and fx minus l। ये क्या है x minus a क्या है यहाँ पर 3 है, मैंने आपको बताया ना किस पर चेक करना है 3 पर। so, a की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है, यहाँ 3 है। और fx minus l की वैल्यू यहाँ पर लिमिट चेक करनी है कि लिमिट fx x टेंडिंग टू 3 इज 9 चेक करनी है। तो ये 9 है, इसलिए ये fx की वैल्यू 9 ले ली हमने, 3 रखा ना, 3 का स्क्वायर 9। अब चेक करते हैं ये आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो अभी चेक करेंगे, कैसे करेंगे। अब l की वैल्यू 9 ले ली। उससे पहले बाय द डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा इज लेस देन 1, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ डेल्टा की वैल्यू 1 कंसिडर कर ली। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू 1 कंसिडर करी तो x माइनस 1 लेस देन 1 है। तो बाय द डेफिनेशन हमने आपको बताया ये चीज हो जाती है किससे, -1 से +1 के बीच में लाइज करती है। तो क्या होना चाहिए था x माइनस 3 लाइज बिटवीन -1 to +1। अब x माइनस 3 ब्रैकेट में, नॉट मॉडुलस, मॉडुलस में था, मॉडुलस की प्रॉपर्टी हटाई तो ये क्या गया x माइनस 3। अब क्या ये हुआ, ये -3 को इधर ऐड कर दिया दोनों साइड, क्योंकि 3 हटाना था यहाँ से, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो 3 इधर आ गया प्लस का, यहाँ भी प्लस का 3 आ गया, 3 में से बन गया 2 और यहाँ 3 + 1 4। इसका मतलब x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में लाइज करेगी, जबकि x की वैल्यू क्या नहीं होगी 3 नहीं होगी। तो हमारा फंक्शन fx माइनस एल क्या है, देखो fx माइनस एल, ये रहा l क्या है 9 था तो 9, fx फंक्शन x स्क्वायर माइनस 9 मीन्स x माइनस 3 x + 3, ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ट्रायंगल इनइक्वालिटी से इसे अलग अलग लिख सकते हैं, x माइनस 3 को अलग और x + 3 को अलग। अब x माइनस 3 की वैल्यू जैसा कि आपने देखा कि ये वैल्यू क्या है लेस देन डेल्टा है, तो इसको लेस देन डेल्टा लिख दिया, और x + 3 ये निकालनी है। तो यहां पर हमने x की मैक्सिमम कंडीशन, क्योंकि 0 से 4 के बीच में लाइज करता है 2 से 4 के बीच में, तो हमने 4 रख दिया, 4 और 3 7 हो गए, इसलिए ये भी 7 डेल्टा आ गया और इसको एप्सिलॉन कह दिया। तो चूज, इसका मतलब ये 7 डेल्टा को एप्सिलॉन चूज करना पड़ेगा। तो वी चूज एप्सिलॉन इज मिनिमम ऑफ कितना होना चाहिए एप्सिलॉन बाई 7, क्योंकि जब तक अपन यहाँ डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 7 नहीं रखेंगे तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, डेल्टा 7 से 7 नहीं घटेगा, एप्सिलॉन आएगा नहीं आंसर। सो वी हैव चूज डेल्टा इज एप्सिलॉन बाई 7, देन जब एप्सिलॉन बाई 7 रखेंगे तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, और उस समय लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी।
ओके। और अब जबकि यहाँ पे x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू 4 है, जबकि लिमिट उसकी क्या है, कितनी आ रही है सॉल्व होके, 9 आ रही है। 9 4 के इक्वल नहीं होता है, 4 डज नॉट इक्वल टू 9, इसलिए ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे कि लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू F3 की वैल्यू 4 है, जबकि लिमिट उसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसके इक्वल नहीं आ रही। अब कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ थ्योरम्स के बारे में देखेंगे। तो थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। पहली थ्योरम क्या होती है कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स टेंडिंग टू a f1x और लिमिट x टेंडिंग टू a f2x, मतलब दोनों ही फंक्शनों में ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब दोनों फंक्शनों में लिमिट x टेंडिंग टू a एग्जिस्ट करती है तो उनका प्लस किया जा सकता है दोनों फंक्शनों का, मतलब तब भी लिमिट एग्जिस्ट ही करेगी, ये रूल है। ये दो फंक्शनों में अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उनका प्लस और माइनस भी एग्जिस्ट करेगा। उस समय कैसे करेगा, अलग अलग लिमिट f1x और f2x अलग अलग कर सकते हैं। और यदि वो मल्टीप्लिकेशन में इसी तरीके से यदि एग्जिस्ट अलग अलग कर रही है तो मल्टीप्लिकेशन में भी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, डिवीजन में भी करेगी, पर डिवीजन में तभी एग्जिस्ट करेगी जब नीचे वाली लिमिट x टेंडिंग टू a f2x की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। मतलब 0 के इक्वल नहीं है तो अब डिवाइड में भी होगी, और 0 के इक्वल है तो डिवाइड में फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, जब कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक जरूर होती है। इसके बीच में अपन एक थ्योरम देखेंगे। और यदि लिमिट एफ एक्स इजिकल टू एल है देन एफ इज बाउंडेड, और यदि कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी फंक्शन में तो वो फंक्शन हमेशा क्या होता है, बाउंडेड होता है। ये बात भी अपन याद रखेंगे कि यदि कोई फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो फंक्शन बाउंडेड होगा। अब हम लिमिट एट इनफाइनाइट पर बात कर रहे हैं कि लिमिट एट इनफाइनाइट, अभी तक लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर बात हो रही है। अब इनफाइनाइट का मतलब होता है कि यहां पर जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए की जगह इनफाइनाइट होगी, तब एफ एक्स की वैल्यू यदि एल है तो बाय द डेफिनेशन ये होगा फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड देयर एग्जिस्ट एम। अब यहां पर डेल्टा नहीं होगा, एक्स की वैल्यू एम से बड़ी होगी और एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी। ये एम कोई भी नंबर होगा जो 0 से बड़ा होगा। इसी तरीके से यदि माइनस इनफाइनाइट है तो x लेस देन होगा माइनस एम से, और एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। मींस सेम है, वहां डेल्टा की कंडीशन है क्योंकि वहां वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, क्योंकि यहाँ ए की जगह इनफाइनाइट है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन m होगी और m एक ऐसा नंबर होगा जो 0 से बड़ा होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चनों पर अप्लाई होता है जैसे कि ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/x+1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। चाहे तो इसका ये सॉल्यूशन है। इस तरीके से अपन देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं लिमिट्स के, जैसा कि अपन जानते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, या लिमिट x टेंडिंग 0 x अपॉन sin x की वैल्यू 1 होती है, 10x अपॉन x या x अपॉन 10x की वैल्यू 1 होती है, e⁻x माइनस 1 अपॉन x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर 1 होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू log a होती है। ये ln का मतलब होता है log a बेस e, ln a का मीनिंग ln a जहां पर भी लिखा हो उसका मतलब होता है log a बेस e, उसको शॉर्ट में ln a कहते हैं। और जब कोई x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x की होल पावर 1/x होती है तो इसकी वैल्यू e के इक्वल होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिमिट होती है x टेंडिंग टू, और ये x 1/x हो जाए और यहाँ x, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट e के इक्वल होती है। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a n a की पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x की पावर m साइन 1/x की वैल्यू 0 इक्वल होती है जब m 0 से बड़ा है, और यदि m 0 से छोटा है तो ये वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है। इसके अलावा इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती हैं उसके बारे में, कुछ फॉर्में होती हैं जब लिमिट ऑपरेट करते हैं तो कुछ फॉर्म जनरेट हो जाती हैं अपने आप, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू a b c जब उसमें, तो एक फॉर्म आती है 0/0 फॉर्म। ये ऐसी फॉर्म जब जनरेट हो तो ऐसी फॉर्मों को अपन क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 क्रॉस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट, ये सारी फॉर्म्स क्या होती हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। और ऐसी फॉर्मों को सॉल्व करने के लिए अपन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। बहुत ही आसान मेथड होता है एल हॉस्पिटल रूल। यदि कोई एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है
और लिमिट x टेंडिंग टू a x नॉट पर fx अपॉन gx आपको दिया गया है, और ये x नॉट रखने पर ये फंक्शन में ये दोनों फॉर्म बनाता है, या तो 0/0 या इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट। तो अपन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो ऊपर वाले फंक्शन को अलग कर देते हैं, नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, फिर लिमिट ऑपरेट करके चेक करते हैं, और यदि वो ऑपरेट करके चेक करने पर आंसर आ जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगेन ये फॉर्म जनरेट हो जाए 0/0 या इन्फाइनाइट, तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलती रहती है जब तक हमें आंसर ना मिल जाए। ये रूल हमारा एल हॉस्पिटल रूल है। इसके बेस पे देखिए एक एग्जांपल भी है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स की पावर x अपॉन लॉग x log x। अब यहाँ x टेंडिंग टू 1 है, तो यहाँ 1 की पावर 1 होता है, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली 0/0 फॉर्म है, यहाँ पे 1 रखा और log 1 की वैल्यू 0 बताई थी अभी आपको, तो ये log 1 भी 0 होता है, 0 का मल्टीप्लाई, सो दिस इज 0/0 फॉर्म। अब log x टेंडिंग टू 1 हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया एल हॉस्पिटल रूल से, क्योंकि 0/0 फॉर्म है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x log x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x 1 प्लस log x, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड फंक्शन से, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया, log x ऐसे का ऐसे ही, और यहाँ पर फिर किसका करेंगे log x का, तो x एज इट इज log x का 1/x, x से x कट के इसलिए ये 1 रह गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया यहाँ पर -1। तो ये मेथड के थ्रू हम एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू हम इन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये दोनों 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म को सॉल्व करते हैं। कुछ एक्सपेंशन मेथड होते हैं जिसमें एक्सपेंशन दिए जाते हैं, ये फॉर्मूले आप याद रखिए कि e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ऐसे e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x log x प्लस x log a, और साइन x का x माइनस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। कॉस x का एक्सपेंशन 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4, मतलब 2 4 6 8 होता है, इसमें 1 3 5 ऑर्डर चलता है। 10x में 1 3 2/15 ऐसे याद रखते हैं, x प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 x की पावर 5। साइन हाइपरबोलिक x में यहाँ ऑड चलता है 1 3 5, तो देखो x माइनस x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन 5। साइन हाइपरबोलिक x में ये नेगेटिव वाले सब पॉजिटिव हो जाते हैं, 1 और ये 1 प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 ऐसे, और cos x में x माइनस दिस। तो ये कुछ एक्सपेंशन है जिनको अपन याद रखेंगे, इसके बेस पर भी अपन ये एल इंडिटरमिनेट फॉर्मों के सवालों को सॉल्व करेंगे।